स्वीडन में आला तालीम याफ्ता लोगों को वर्क परमिट जारी होने की जो रेशो है उसमें काफ़ी ज़्यादा कमी वाक़या हुई है, जिसकी तफसील आज के इस व्लॉग में शामिल है। मैं हूं स्टॉकहोम स्वीडन से आरिफ कसाना और आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूं। इससे पहले आपने व्लॉग देखा कि जिसमें स्वीडन की एक बहुत बड़ी कंपनी नॉर्थ वोल्ट ने हुकूमत को वार्निंग दी थी कि अगर उन्होंने वर्क परमिट की तनख्वाह इसी तरह बढ़ानी जारी रखी तो उनके लिए काम करना मुश्किल हो जाएगा और उनको हुनरमंद कारकुन नहीं मिलेंगे जो स्वीडन की सरमायाकारी के लिए और स्वीडन में जो माहौल दोस्त एनर्जी के जो प्रोजेक्ट्स हैं, ग्रीन ट्रांजिशन, ये सारे जो है वो खटाई में पड़ जाएंगे। उन्होंने वो तमाम तफसीलात हुकूमत के सामने रखी और उसमें ये भी कहा कि एक तो नए लोगों को लाना मुश्किल है और दूसरा जिन लोगों के वर्क परमिट है उनको एक्सटेंशन जो है वो खतरे में पड़ जाएगी और इस तरह से हमारे लिए मुश्किल होगी। हुकूमत का ये कहना था कि हम आला तालीम याफ्ता लोगों को स्वीडन में लाना चाहते हैं, हम वो लोगों को लाना चाहते हैं जिनकी स्वीडन में ज़रूरत है। और इस हवाले से भी जो माइग्रेशन बोर्ड के अपने स्टैटिस्टिक्स हैं जो अभी जारी हुए हैं, उन्होंने हुकूमत के इस दावे की नफी की है और इसमें यह कहा गया है कि जनवरी से मई तक यानी पहले 5 महीने जो हैं इस साल के 2024 के 2024 के, इनमें 20% जो है वो वर्क परमिट इशू होने कम हुए हैं जो आला तालीम याफ्ता लोग हैं। अब इसमें वो लोग भी शामिल हैं जिन्होंने पहली दफा वर्क परमिट के लिए दरखास्त दी है, या वो भी शामिल हैं कि जिनके पास पहले से वर्क परमिट थे और उन्होंने उसकी तौसीक करवाई है, एक्सटेंशन की है। अब हुकूमत ने जो टैलेंट पोल या आला तालीम याफ्ता जो कैटेगरी की है, इसमें वो लोग शामिल हैं जो आला इंतजामी ओहदों पे फायज हों, मसलन वो मैनेजर्स की पोजीशन पे फायज हों, किसी सेक्शन के हेड हों, या जो प्रोफेशनल जिनके पास तालीम हो, यूनिवर्सिटी एजुकेशन हो, या वो किसी खास शोबे में बहुत जो है वो आला तालीमी काबिलियत रखते हों, एडवांस क्वालिफिकेशंस जिनकी हो, वो इस सब ग्रुप में शामिल हैं। और इस ग्रुप के लोग भी जो हैं वो माइग्रेशन बोर्ड के अपने स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक उनमें जो है वो 20% जो है वो कमी हुई है, जिसकी तफसील ये है कि 2023 में इस 5 महीनों में यानी मई से जनवरी 2023 में 4,583 लोगों को वर्क परमिट इशू हुए थे, लेकिन इन्हीं 5 महीनों में इसकी बजाय 3,415 जो है वो वर्क परमिट्स जो हैं वो जारी हुए हैं। और अगर इसके साथ जो लोग एक्सटेंड करवाते हैं, रिन्यू करवाते हैं, अपने वर्क परमिट की तौसीक करवाते हैं, तो वो तादाद पिछले साल के 5 महीनों में 7,626 थी, जबकि इस 2024 के जो पहले 5 महीने हैं जनवरी से मई तक, तो ये तादाद 6,209 है। तो इसमें भी जो है वो काफ़ी कमी वाक़या हुई है। तो ये अगर दोनों व्लॉग्स जो मैंने बनाए हैं वर्क परमिट के हवाले से, इन सब को अगर देखा जाए तो हुकूमत जो बार बार तनख्वाह की हद को आगे लेके जा रही है, वो स्वीडिश इंडस्ट्री के लिए, यहाँ की सरमायाकारी के लिए, यहाँ की जो सन्नतें हैं उनके लिए जो है वो भी इतनी नुकसानदेह नहीं है। और अब इस पे अगर इतनी जो है वो तवाना स्ट्रांग अगर आवाज़ें आएंगी तो मुमकिन है कि हुकूमत कुछ सोचने पे मजबूर हो जाए। लेकिन हुकूमत ने जो कमेटी बनाई हुई है कि जिसके ज़िम्मे ये काम लगाया है कि आप 80% की बजाय 100% तक तनख्वाह कर दें और वो अगले साल उसको वो लागू करना चाहती हैं। बहरहाल इस हवाले से जो भी अपडेट्स आ रहे हैं वो मैं इन व्लॉग्स की सूरत में आपके सामने पेश कर रहा हूँ। इसीलिए आपसे गुजारिश करता हूँ कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए। आपको बहुत ही मालूमाती जो व्लॉग्स हैं वो फौरी तौर पे देखने को मिल सकेंगे और अपनी राय का साथ ज़रूर इजहार कीजिए और हौसला अफजाई के लिए आपके कमेंट्स जो हैं वो बहुत ही कारगर होते हैं। तो मुझे अब इसके बाद इजाज़त दीजिए और अपना ख्याल रखिएगा।